मंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सीएम केजरीवाल की अर्जी पर थोड़ी देर में फैसला आ जाएगा। गिरफ्तारी उनकी वैध है या अवैध है, थोड़ी ही देर में इस पर फैसला आएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। वो फैसला अब आने वाला है और थोड़ी ही देर में फैसला आ जाएगा। कुछ और वक्त का इंतजार। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को क्या सुप्रीम कोर्ट से आज सुप्रीम राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये देखना होगा। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था, गैरकानूनी बताया था। हालांकि निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक में ये कोर्ट की तरफ से कहा गया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध नहीं थी, वो समन पर नहीं पेश हुए। ऐसे में जांच एजेंसी के पास गिरफ्तारी के अलावा और कोई विकल्प था नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट में लंबी चली जिरह भी, दलीलें भी दी गई और 17 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। ये भी आपको बता देते हैं कि जब उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को लेकर चुनौती दी थी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको कुछ वक्त के लिए अंतरिम जमानत भी दी गई थी ताकि लोकसभा इलेक्शंस में वो बाहर आके चुनाव प्रचार कर सके। और उसके बाद 2 जून को उनको वापस तिहाड़ जेल जाना था, तो वापस 2 जून को वो तिहाड़ जेल गए। और अब देखिए, आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अहम है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका फैसला थोड़ी देर में हो जाएगा। वैसे 10:30 तक का वक्त था जब तक फैसला आ जाना था। लेकिन अभी देखिए, थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है, बहुत जल्द ये फैसला आ सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। क्या सुप्रीम राहत मुख्यमंत्री को मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या उनकी माफ कीजिए, जो उनकी याचिका है और सोर्सेज से जानकारी हमें ये मिल रही है, सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी यही है। सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत मिली है। देखिए, निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक जब वो गए थे तो उनकी याचिका को खारिज किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत को स्वीकार कर लिया है और कहीं ना कहीं उनको अंतरिम जमानत मिल गई है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया, उसको लेकर उन्होंने कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी थी कि ईडी ने गलत तरीके से और पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर उनकी गिरफ्तारी की इलेक्शन से पहले। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई, सुप्रीम कोर्ट में दलीलें भी सुनी गई, जिरह भी हुई, दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी बातें रखी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। लेकिन उन्होंने, देखिए, ईडी ने जो उनको गिरफ्तार किया था उसको लेकर चुनौती दी थी, ईडी की गिरफ्तारी को उन्होंने चुनौती दी थी। पर एक चीज़ और है यहाँ पर, वो ये है कि सीबीआई की तरफ से भी उनको गिरफ्तार किया गया। तो कहीं ना कहीं अगर उन्हें बाहर आना होगा तो दोनों ही जांच एजेंसियों के केस में उनको जमानत मिलनी बहुत ज़रूरी होगी। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। फिलहाल ये उस याचिका से जुड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं जिस याचिका में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया था और ईडी की तरफ से उनको गिरफ्तार किया गया, उसको उन्होंने चुनौती दी थी। बड़ी खबर, बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको अंतरिम जमानत दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथाकथित शराब घोटाले में मुख्यमंत्री को ईडी ने गिरफ्तार किया था, उनसे पूछताछ भी हुई। फिर देखिए, उनको सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की गई। लेकिन मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी ईडी के द्वारा की गई गिरफ्तारी को जो चुनौती दी थी, उसको लेकर उनको अंतरिम जमानत मिली है। ये एक बड़ा फैसला है और इसमें एक अपडेट और भी आपको ये दे देते हैं कि राउज एवेन्यू कोर्ट से भी दरअसल मुख्यमंत्री को जमानत मिली थी, लेकिन ईडी हाईकोर्ट गई और हाईकोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया। तो कहीं ना कहीं देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला अब आ चुका है। और बड़ी अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत मिली है। सीएम केजरीवाल को सुप्रीम राहत मिली है। सुबह से ही यही कयास लगाए जा रहे थे कि राहत मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि ना निचली अदालत में ना हाईकोर्ट में उन्होंने जब अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया
गलत बताया, अवैध बताया, तो ये कोर्ट की तरफ से भी देखिए कहा गया था जब हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया था कि जब समन पर पेश नहीं हुए मुख्यमंत्री तो ईडी के पास गिरफ्तार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता था। लेकिन आप इस चीज़ को ज़रा समझिए कि ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट का जब आज फैसला आया है, लंबे वक्त बाद आया है, लेकिन जब फैसला आया है तो मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत मिली है। अंतरिम जमानत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दे दी गई है। गिरफ्तारी की वैधता पर यह फैसला अब सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी है, सीएम केजरीवाल से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है की ओर से, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में, और इस समय देखिए हमारे सहयोगी साथ जुड़ते हैं, समझते हैं अरविंद क्या कुछ अंदर जो है जजों की ओर से कहा गया और बड़ी बेंच को मामला जो है भेजा गया है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ईडी की ओर से दर्ज जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसमें अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने यह कहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, वो 90 दिनों से ज्यादा दिनों तक जेल में बंद है और ऐसे में वो अंतरिम जमानत के अधिकारी हैं। जहां तक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की वैधता का सवाल है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पीएमएलए के सेक्शन 19 के तहत जो गिरफ्तारी की कसौटी है उस पर उनका केस खरा नहीं उतरता, उनकी गिरफ्तारी नहीं है। गिरफ्तारी की वैधता वाले जो विस्तृत पहलू हैं उन पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मामला बड़ी बेंच में भेजा। जरूर है कि हमारे दर्शकों के लिए भी आप क्लियर करें, क्या अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे या आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, ये समझा दीजिए दर्शकों। देखिए, अभी अरविंद केजरीवाल 2 केस में आरोपी हैं। सीबीआई की ओर से दर्ज केस में भी आरोपी हैं और ईडी की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी आरोपी हैं। आज जो फैसला आया है वो ईडी की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में था, उनकी गिरफ्तारी की वैधता पर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत दे दी है। चूंकि सिर्फ सीबीआई के केस में उनकी गिरफ्तारी की वैधता का मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है, लिहाजा आज इस राहत के बाद उनका जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। ऐसा नहीं, दोनों ही जांच एजेंसियों की ओर से दर्ज केस में जब तक उनको राहत नहीं मिलती तब तक उनका जेल से बाहर आने का रास्ता साफ नहीं। Can you explain in English about this? The CBI bail is still pending, so until or unless he was granted bail in that, he will remain in custody till that time. So, आप इस judgment को किस प्रकार से देखते हैं? This is a victory. This is a great judgment, and it is a very historical judgment. गिल्टी होना चाहिए, यानी जांच एजेंसी के पास ये पुख्ता आधार होना चाहिए कि जिस शख्स को वो गिरफ्तार करने जा रही है वो वाकई इस केस में दोषी है। इन सब कसौटी पर वो केस खरा उतरता है नहीं अरविंद केजरीवाल का, ये सवाल बुनियादी सवाल है जिस पर बड़ी बेंच विचार करेगी। जी, तो हमारे सहयोगी देखिए अरविंद अभी आपको जानकारी भी दे रहे थे और इस पूरे मैटर पर हर एक अपडेट अरविंद आपको बता रहे थे। फिलहाल देखिए, Of necessity of arrest in addition to the requirement of section 19 which are stipulated in that section. Those aspects the court has referred to a larger bench and that outcome we'll have to await. However, in the interim, the court has observed that Mr. Kejriwal has already undergone substantial amount of incarceration and therefore directed his immediate release in the Enforcement Directorate case. And therefore, insofar as his arrest under Enforcement Directorate is concerned, it has been directed that he should be immediately released. Now that obviously in normal circumstances would have meant that he would be released from jail immediately. However, after the trial court had granted, the vacation bench of the trial court had granted him bail, the CBI had also arrested him. Therefore, he's also been arrested by CBI in a separate, although connected case, but that's technically a separate case. Mr. Kejriwal has initiated proceedings against that also, that is pending and coming before High Court on 17th. So depending on the outcome of the CBI case, his actual release from jail will depend on that. But insofar as ED is concerned, he is no more required to be in custody as per the Supreme Court order in the ED matter. Now, and insofar as Hindi, Mr. Vivek Jain. देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका के अंदर 2 ग्राउंड, एक ग्राउंड था मेरिट के ऊपर कि ऑन द मेरिट्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अरेस्टेड। दूसरा था ग्राउंड की नेसेसिटी क्या है अरेस्ट की, जरूरत क्या है अरेस्ट की। जरूरत वाला पॉइंट हमने इसलिए रेज किया था क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास एविडेंस बहुत पहले से थे, इसलिए हमने एक क्वेश्चन रेज किया था कि नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट की जरूरत कहां से आ गई जब आपके पास एविडेंस बहुत पहले से थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पे ये क्वेश्चन कंसीडर किया है कि हाँ, नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट शुड हैव बीन कंसीडर्ड। आईओ को कंसीडर करना चाहिए था कि जरूरत है या नहीं है अरेस्ट करने की, और इसी पॉइंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट के ऊपर की जरूरत थी या नहीं थी, आईओ ने अपनी जो उनका डिस्क्रेशन है सही तरीके से एक्सरसाइज किया है या नहीं किया है, ये सोचते हुए कि जरूरत है या नहीं है, इस क्वेश्चन को उन्होंने लार्जर बेंच के ऊपर रेफर कर दिया है। लार्जर बेंच इसके पैरामीटर्स निकालेगी कि भाई नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट का क्या मतलब है और आईओ को क्या क्या सोच के और जरूरत है अरेस्ट की या नहीं है, इसके ऊपर देखकर ही अरेस्ट करना है। अब क्योंकि मामला अब लार्जर बेंच में लंबित हो गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि बहुत देर से अनसाइड है, 21 मार्च से वो अंदर है, इसलिए पीएमएलए वाले मैटर के अंदर उन्हें इंतरिम जमानत दी जाती है और पीएमएलए वाले मैटर के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी। एज फार एज सीबीआई इज कंसर्न, सीबीआई का मैटर अभी भी लंबित है, उसके अंदर हमारी याचिका हाईकोर्ट के अंदर अभी पेंडिंग है जो 17 तारीख को आ रही है। उस पर डिपेंड करेगा कि वो एक्चुअल में केजरीवाल साहब बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। एज फार एज पीएमएलए इज कंसर्न, द मैटर इज ओवर। एज फार एज हिज इंटरिम बेल इज कंसर्न, ही इज आउट ऑन बेल। थैंक यू सर, थैंक यू।